हेलो बच्चों, माय नेम इज निवेदिता एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट केमिस्ट्री। बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वो ओवरऑल कंप्लीट कर लिया था। उसमें सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है बैलेंसिंग द इक्वेशंस। मैंने उस दिन आपको इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये बताया था, बट ये भी कहा था कि जो भी इक्वेशंस होते हैं उनको बैलेंस करना धीरे धीरे आपको आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी। हम लोग आपके जो एनसीईआरटी में कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं जिनको बैलेंस करना है वो आज यहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि बैलेंसिंग द इक्वेशन को लेके अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमने एनसीईआरटी का एक इक्वेशन यहाँ लिख दिया, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखिए, हमने आपको लास्ट टर्म पे जो है एक्सरसाइज पढ़ाना जब शुरू किया था तो क्या किया था कि LHS RHS के थ्रू बताना शुरू किया था, है ना, कि मतलब पहले LHS साइड के सारे एलिमेंट्स या मेटल्स जो भी हैं उन्हें लिख लेंगे एंड देन RHS। मतलब ये तरीका हमें एग्जाम में करने को नहीं होता, ये हम रफ पे करते हैं जब तक कि हमें डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आ जाता। ठीक है, तो आज अभी हम चूंकि ये रिएक्शंस बैलेंस करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहला जो इक्वेशन है वो हम LHS एंड RHS लिख के ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे डायरेक्ट करते जाएं। और एक बात और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में इक्वेशन को बैलेंस करते समय ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज को बैलेंस करें। तो ये कोई रूल नहीं है, बट मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, तरीका कि आप पहले मेटल को बैलेंस करें अगर उस इक्वेशन में मेटल है तो, अगर नहीं है तो नॉन मेटल पे फोकस करिए, नॉन मेटल को बैलेंस करिए। अगर वो भी नहीं है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है जो भी है बैलेंस। बट ऐसा तो होगा नहीं ना कि मेटल भी ना हो नॉन मेटल भी ना हो, इतना इजी तो कुछ भी पूछेगा नहीं। तो इसलिए हम ये तरीका अपनाते हैं कि पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को एंड देन हाइड्रोजन को। तो हम यहाँ LHS एंड RHS करके लिख लेते हैं। ये हमारा LHS हो गया, ये हो गया RHS। LHS साइड में मेटल क्या है? कैल्शियम। RHS साइड में भी कैल्शियम है। LHS साइड में नॉन मेटल की जगह पे यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। क्या क्या एलिमेंट है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हमने ओवरऑल यहाँ पे सारे जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे वो सब नोट कर लिए। अब हम सबके नंबर देखते हैं। कैल्शियम LHS साइड में कितना है? 1 है। RHS साइड में कितना है? 1 है। नाइट्रोजन LHS साइड में कितना है? 1 है। देखिए, और कहीं तो नाइट्रोजन नहीं दिख रहा ना, सिर्फ एक जगह है तो 1 है। ओके, नाइट्रोजन RHS साइड में कितना है? यहाँ पे हम देखते हैं होल ट्वाइस लगा है, दैट मीन्स कि 2 है। ओके, हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। इसके बाद बात आती है ऑक्सीजन की। अब हम ऑक्सीजन काउंट करेंगे कि LHS साइड में ऑक्सीजन टोटल कितने हैं। तो देखिए, LHS साइड में जो ऑक्सीजन है 3 ये हो गए, ठीक, एंड 2 ये है, यानी 3 और 2 5 ऑक्सीजन है टोटल। टोटल कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए? 5 हो गए। इधर कितने हैं? ये 3 2 जा 6। जब किसी भी एलिमेंट के होल ट्वाइस लगा होता है और उस पर भी ऑलरेडी नंबर तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो मैथ्स का रूल है, आप सभी जानते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला। ये हो गया 3 2 जा 6। 6 प्लस ये कितना? 1 है, यानी 7, टोटल 7। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 1 और 2 3 हो गए। इधर कितने हैं? 2 हो गए। ठीक, अब बात आती है इनको बैलेंस करने की। देखिए, कैल्शियम हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, उसको हमें टच नहीं करना है, अभी तक तो बैलेंस है। ठीक, अब हम आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दैट मीन्स इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। बट क्या RHS साइड में नाइट्रोजन अकेला है? नहीं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है और 3 ऑक्सीजन भी जुड़े हैं। अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 2 से हमें सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये है आपका सॉरी 2, हाँ 2 नंबर लिखेंगे तो ये देखिए, फिर ये कितना हो जाएगा? ये जब ऑलरेडी 5 था, जब यहाँ 3 था और यहाँ 2 था तो ये 5 हो गया। अब जब हम यहाँ 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 7 8, यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे हमारे। ओके, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन पहले 3 था क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 2 था। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो चुका है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब हम आते हैं RHS की तरफ।
नाइट्रोजन हमारा बैलेंस है क्योंकि हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 8 है, यहाँ कितना है 7 है। अब हमें ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना है तो हम यहाँ अगर 2 लिख दे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा ना। अगर हम इसमें ये 3 2 6 है, यहाँ 2 लगा दे तो 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा ये। और अब हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ 4 है और अब यहाँ कितनी होगी 2 2 4 हो गई। नाउ ये अब हमारा इस पोर्शन का कोई यूज नहीं है, इसे हम इरेज कर देते हैं। नाउ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। देख लेते हैं 2 हाइड्रोजन प्लस 2, 2 2 2 प्लस 2 4, 2 2 4, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 6 and 2 8 ऑक्सीजन, 3 2 6 and 2 8 ऑक्सीजन, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए जब हम धीरे धीरे बैलेंस करना सीख जाएंगे तो हमें ये LHS RHS करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आगे के इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ 3 रिएक्शंस उतारे हैं, ठीक है। अब हम इसको LHS RHS करके नहीं करेंगे, आप चाहें तो अपने रफ साइड में LHS RHS कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे हो पा रहा है या नहीं। एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। सबसे पहले हम ये देखते हैं, लिखा NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। मेटल क्या है, सोडियम है। सबसे पहले हम सोडियम को चेक करते हैं। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा 2 लगाना होगा, ठीक। सिंपल से हम करते हुए चलते हैं। हमने 2 लगा दिया, अब सोडियम हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हम सल्फर को देख लेते हैं। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, ठीक है। सबसे लास्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 हो गया 2 लगने से, और 4 ये है, यानी 4 प्लस 2 कितना हो गया, टोटल 6 हाइड्रोजन है, सॉरी 6 ऑक्सीजन है शायद। 4 ये है और 2 ये है। इधर कितना है 4 ये है 1 ये है, तो इधर बैलेंस नहीं है। अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो 4 ये और 2 ये मिलकर कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है और 2 ये, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, पहले तो 2 था पर जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया तो 2 2 4 हो गया। दैट मीन्स ये पूरा इक्वेशन क्या है, नाउ इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बहुत ही इजी इक्वेशन था बैलेंस करना, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन हुई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। सबसे पहले हम सोडियम को देख लेते हैं, ठीक। सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, सोडियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इधर जो Ag है वो 1 है, इस साइड भी 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी 3 है, बैलेंस है। ओके, तो वेट इस तरीके के इक्वेशंस भी पेपर में आते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं। अब जबरदस्ती इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस होकर रिएक्शंस को देखने की जरूरत है। कभी कभी जो एग्जाम में रिएक्शंस आते हैं वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं, ओके। तो फिर हम ये नहीं कि जबरदस्ती में लगे नहीं आया है बैलेंस करने को तो हमें कुछ ना कुछ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, फिर वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं, इन्हें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। तो Ba 1 है, इधर भी Ba1 है, यहाँ Cl2 है, सॉरी Ba1 है, इधर भी Ba1 है। Cl यहाँ कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे Cl को बैलेंस करने के लिए, ठीक, सिंपल। सल्फर यहाँ कितना है 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस। यानी सिर्फ एक 2 लगाने से हमारे ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, नाउ इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके के इक्वेशंस आपको एग्जाम में आते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और कहीं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।